हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप सी का, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। और मैंने हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाया है ताकि जो है आपकी रिवीजन हो सके। एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप 25 में से 25 ला पाएंगे। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है। तो ए और बी की आयु ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पे ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया गया है कितना, 4:7, और ए और बी की आयु का अंतर कितना दिया है, वो दिया है 33 वर्ष। तो ये जो रेशियो में इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे जब आप, तो कितना है, वो 3 है। बट एक्चुअल में जो दिया गया है वो कितना है, 33 वर्ष है। यानी कि इससे कितना गुना ज़्यादा है, वो है 11 गुना ज़्यादा। तो ए की आयु जो है वो रेशियो में तो 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, इससे 11 गुना ज़्यादा। ये कितना हो जाएगा, 44। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। तो यही तो पूछा है कि ए और बी की आयु का आयु ज्ञात करें। तो ए की आयु हो जाएगी 44 और बी की आयु हो जाएगी 77। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 19% 38 है और बी का 44% 22 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। सो आइए इसको हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ए का 19% यहाँ पे दे दिया गया 38 है और बी का 44% 22 है। सो पहले हम ए की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले कितना आएगा, तो ये 38 ऊपर में 100 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 19, यानी कि ये इससे 2 बार में चला जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200। और यहाँ पे अगर बी की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22 गुणे 100 बट्टा 44, यानी 22 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से ये 50 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पे बी की वैल्यू निकल के आ गई 50। जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसको 44 बट्टा हम 100 लिख सकते हैं बराबर 22। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये ऐसे हो जाता है। तो अब ये पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बी जो है ए से कितने प्रतिशत में कम है। अगर हम वैल्यू में देखिए तो बी ए से कितना कम है, 150 कम है। लेकिन हमसे तो वैल्यू नहीं पूछ रहा है ना, हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत में कितना कम है। तो 150 कम है, कितने पे कम है, यानी कि 200 पे कम है। इंटू प्रतिशत में निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, 50 से कट जाएगा तो 50 3 150, 50 चौके 200, और ये 4 से ये कट जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा 75। यानी कि कितना कम है, 75% कम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आईफोन की कीमत में 10% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी होती है और फिर पुनः 25% की वृद्धि हो जाती है, तो ओवरऑल जो है आईफोन के मूल्य में कुल कितना परिवर्तन होगा। ये आप कई विधि से बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा एग्जाम में आप इसको रेशियो के विधि से बनाएं। रेशियो की विधि से बनाएंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे 10% दिया है। 10% को मैंने बताया है कि फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/10। फिर 20% दिया है, 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। 25% दिया गया है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 1/4। फ्रैक्शन में जिसको समझ में नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे 20 है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। तो ये क्या हो जाएगा, कट के 1/5 ऐसे लिखते हैं। ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, एकदम टिप पे याद होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ये वैसे क्वेश्चन जो है 5 से 10 सेकंड का है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे दिया गया है 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10 से 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 में 1 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 20% की कमी हो रही है, यानी कि 5 में 1 की कमी हो रही है, तो ये हो जाएगा 5 से 4। फिर 25% की वृद्धि हो रही है, यानी फिर 4 से 1 की वृद्धि हो रही है 5। तो ओवरऑल फिर कितना वृद्धि हो जाएगा देख लेते हैं। जो कट रहा है उसे कटा देते हैं, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया। अब आ गया ये 10:11, यानी इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। कितने पे? 10 पे। तो 1/10 क्या होता है? 10%, यानी कि ओवरऑल जो होगी वो 10 की वृद्धि होगी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मजा आ रहा हो तभी लाइक करिएगा, अगर मजा नहीं आ रहा होगा तो लाइक मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या को जब 208 से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? 43 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। अगर आपसे जैसे क्वेश्चन अगर दिया गया कि किसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो आपको शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी होगी बताइए? न्यूनतम अगर आपसे वो संख्या पूछ दे तो कौन सी होगी? तो आप क्या करेंगे? सिंपल 5 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 7। 7 को अगर आप 5 से विभाजित करेंगे तो देखिए 7 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। उसी प्रकार अब आइए हम क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या को जब 208 से, यानी कोई संख्या होगी, इसको अगर हम 208 से विभाजित करेंगे तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा? 43 प्राप्त होगा, यानी कि शेषफल जो है वो 43 प्राप्त हो रहा है। तो हमको वो संख्या अगर निकालनी है पहले, तो वो संख्या क्या हो जाएगी? इसमें हम 43 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 8 3 11 के 1 और 4 और 1 5 और ये हो जाएगा 2, यानी कि ये 251 हो जाएगी संख्या। अगर खाली संख्या पूछती यहाँ पे तो वो क्या हो जाता? 251। लेकिन संख्या तो नहीं पूछा है। अब बोला है कि यदि समान संख्या, मतलब इसको अगर 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो अब इसको 16 से हम विभाजित कर देंगे। तो अगर 251 को आप 16 से विभाजित करते हैं, यानी कि भाग देते हैं, तो ये क्या जाएगा? एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? 16 9 25, यानी 9 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1। तो 16 5 क्या होता है? 80, यानी कि यहाँ पे आपका शेषफल क्या आ गया? 11। सो यहाँ पे 11 आंसर कौन सा ऑप्शन है? बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12% हानि पर 220 रुपये में बेची जाती है। सो हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। सीपी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, तो हमें सीपी यहाँ पे निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, सीपी को हम 100 मान लेते हैं। 100 हमने क्यों माना? क्योंकि अगर 100 की हम कोई भी वैल्यू परसेंट में निकालेंगे तो वही होती है। जैसे मान लीजिए 100 का हमें 35% निकालना है, तो 100 का 35% क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अगर हमें 100 का 12% निकालना है तो 100 का 12% क्या हो जाएगा? 12। अगर हमें 100 का 10% निकालना है तो क्या हो जाएगा? 10। तो अब आइए, अब आप आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब दिया गया है कि 100 का 12% हानि, सो यहाँ पे 12% दिया गया है, तो 12% क्या हो जाएगा? कम होगा तो हानि होगी, तो ये 88 हो जाएगा। लेकिन ये दिया कितना है? ये दिया है 220। 220 दिया है, तो अब इसको हम कटा लेते हैं, कटा के देख लेते हैं। तो अगर हम इसको 220 को हम कैसे लिख सकते हैं? 22 × 10 लिख सकते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये कितना हो गया? 22 से ये कितना हो गया? 4 बार में। अब हमें क्या करना है? इसको 100% बनाना है, तो इधर आप 25 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 25 से गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया? 100% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे? 250। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 250 क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कार एक निश्चित दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में वो कितना समय लेगी? तो आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय।
तो यहाँ से आप या तो दूरी यहाँ पे कर दीजिए, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे, अब हम यहाँ पे सिंपल इसको फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या है पता नहीं है, लेकिन हमको क्या पता है, स्पीड पता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, समय कितना दिया गया है, 14 घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अभी इसको आप गुणा मत कीजिएगा क्योंकि ये टफ हो जाएगा आपको गुणा करने में, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया डिस्टेंस। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है उसी दूरी को, यानी कि यही डिस्टेंस को 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में वो कितना समय लेगी। तो जो दूरी दिया गया है और ये पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है, तो ये समय जब पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल हो जाएगा। तो दूरी यहाँ से, दूरी तो दिया है और चाल भी दिया है 84 किलोमीटर, तो अब यहाँ पे बट्टा क्या हो जाएगा, 84। तो 14 से आप यहाँ काट दीजिए, 14 से ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 छक 84 और 6 आठे 48, कितना हो गया, 8 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बार अगर यहाँ पे गुणा कर देते तो ये टफ हो जाता, आपको कैलकुलेशन जो है उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो आप एग्जाम में ऐसे ही टाइम बचा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 15 छात्रों की एक कक्षा 20 दिनों में एक कार्य को पूर्ण कर सकती है। अगर 10 अतिरिक्त छात्र कक्षा में प्रवेश कर लेते हैं तो सामान्य कार्य को पूर्ण करने में पहले की तुलना में समय में अंतर जो है वो कितना होगा। तो आइए देखते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था एमडीएच। अगर आपको याद है तो ये तुरंत बन जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। अगर 15 छात्र हैं तो 15 स्टूडेंट अगर किसी का कक्षा में 20 दिनों में एक कार्य को पूरा कर लेते हैं तो 10 अतिरिक्त छात्र, यानी कि पहले 15 थे तो अब 10 अतिरिक्त आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 छात्र उसको कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे वॉट बराबर, ये सेम काम ही तो कर रहे हैं, या तो आप इसको x मान लीजिए, चलिए यहाँ पे x मान लीजिए। तो अब देख लीजिए कितने में करेंगे, यहाँ से 5 से कटा दीजिए, 5 25, 5 चौके 20 और ये 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15। तो कितने हो गए, x बराबर यहाँ पे हो गए 12। यानी कि ये अभी क्या निकला, ये जो है ये सामान्य कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है कि सामान्य कार्य को पूरा करने के लिए पहले की तुलना में समय में अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करना है तो पहले कितना लेता था, 20 दिन, अब कितना ले रहा है, 12 दिन। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 8 दिन का। 8 दिन का है, 20 माइनस आप ऐसे कर सकते हैं, 20 माइनस 12 8 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 7 9 12 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 आता है। सो ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, सो इसके लिए आप एलसीएम ले लीजिए। जो भी नंबर दिया गया है उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो आप यहाँ पे 7 9 12 का जब एलसीएम लेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल ले लीजिए 7 9 और 12, इसका एलसीएम आप करके देख लीजिए। 3 से अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के 9 3 चौके 12। अब यहाँ पे ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 7 84, 84 इंटू 3 कितना हो जाता है, यहाँ पे कर लीजिए 84 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 8 3 के 24, 1 25, यानी कि 252। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नंबर है क्या 252। ऑप्शन में अगर 252 भी रहेगा तो 252 वो अटेम्प्ट करके चले आते हैं, लेकिन 252 नहीं होगा, क्योंकि ये जो 252 है ये तीनों नंबर से विभाजित हो रही है। मतलब अगर 252 में आप 7 9 और 12 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमको तो विभाजित नहीं निकालनी है, हमको निकालनी है कि कितना शेषफल बचता है, यानी एक शेषफल। तो अगर हम इसमें +1 ऐड कर देते हैं तो वो हमारा नंबर निकल के आ जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 253, यानी 253 हमारा आंसर हो जाएगा।
253 कौन से ऑप्शन में है? ये है ए में, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 20% बढ़ जाती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 1,20,000 है तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 वर्ष बाद जो है इसकी जनसंख्या बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको हम रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो ये जो है हमारा 5 से क्या हो जा रहा है? 6 पहले साल में, दूसरे साल में 5 से 6, तीसरे साल में 5 से 6 बढ़ रहा है ना। तब ये क्या हो जाएगा? ये 5 का क्यू क्या हो जाता है? 125 और 6 का क्यू क्या हो जाता है? 216। तो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है? 125 है, लेकिन ये 125 नहीं है, ये यहाँ पे टोटल जनसंख्या जो है वो कितना है? इससे 100 ये है 1,20,000। 1,20,000 जो है ये कितने गुना ज्यादा है 125 से? ये जो है 960 गुने ज्यादा है। तो वैसे ही ये जो इसके 3 साल बाद की जो जनसंख्या होगी ये क्या हो जाएगी? ये 216 से 960 गुने ज्यादा हो जाएगी। कितना गुना ज्यादा है? ये 960 गुना ज्यादा है। तो आप 960 में जब 216 से गुणा करेंगे तो 216 गुणा 96 में गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6 छछा के 36 और 6 कम 6 और ये हो जाएगा 9 छक 54। तो यहाँ से ये कितना निकल गया? 0 6, यानी लास्ट के 2 डिजिट आप देख लीजिएगा, लास्ट के 2 डिजिट 60 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ए और बी दो दोस्त इस प्रकार हैं जिससे कि ए की दक्षता बी की दक्षता से 40% अधिक है। यदि ए कुछ काम को पूरा करने में 20 दिन लेता है तो उन दोनों द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय बताना है हमें। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए की दक्षता जो है, यानी दक्षता मतलब क्या? इफिशियंसी को दक्षता कहते हैं। सो ए की इफिशियंसी है कितना अधिक है? बी से 40% अधिक है। तो अगर ये बी की इफिशियंसी 100 हो तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 140 हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 100 का कोई भी कुछ भी परसेंट हम लेंगे तो वही नंबर होता है। अगर 40% 40 हो गया, 35% लेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 140 हो गया। अब इसको हम कटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये आ गया 7:5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ए जो है ये कुछ काम को 20 दिन में करता है, यानी कि अगर ये डेली ए यहाँ पे क्या है? ये 7 यूनिट काम कर रहा है डेली, तो 20 दिन में कितना काम करेगा? ये काम करेगा 7 गुणे 20 टोटल। तो टोटल काम ये कितने दिन कितना हो गया इसका? 140 हो गया। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि इन दोनों द्वारा पूरे काम को कितना में पूरा किया जाएगा। तो इन दोनों के द्वारा कितना हो जाएगा? ये 12 है दोनों की, तो ये क्या हो जाएगा? बट्टा 12। अब आइए हम कटा लेते हैं। 4 तिहाई 12, 4 से कट जाएगा तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, तो ये हो जाएगा 35/3। 35/3 दिन में ये जो है पूरा काम को कंप्लीट कर देंगे दोनों मिलके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ परसेंट बताना है। या सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एसपी होता है क्या? सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का हम रेशियो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे एसपी और सीपी क्या हो जाएगा? एसपी यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80, सीपी क्या हो जाएगा? 50, यानी इनका कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 का। कितने पे? 50 पे इंटू 100, 50 दूनी 100, कितना हो गया? 60%। तो ये लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा 60%, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा स्लो लग रही होगी तो आपके YouTube में वहाँ पे ऑप्शन आता है
चेंज करने का स्पीड आप वहाँ से सेट कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं पहली बार पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी एक काम को 20 दिन में, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? सो आइए हम देखते हैं कि वो कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले इनको हम लिखेंगे, ए प्लस बी जो है 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए जो है वो 15 दिन में करते हैं। अब हमको क्या चाहिए? अब हमको टोटल कार्य चाहिए। सो टोटल कार्य कैसे निकालेंगे? इन सब का हम एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। सो ये जो है ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है ये 60 काम जो है वो 20 दिनों में कर रहा है। तो ये डेली कितना काम करेगा? ये डेली 3 काम करेगा। ये डेली कितना काम करेगा? ये करेगा 5 काम करेगा। ये कितना काम करेगा? ये करेगा 4 काम करेगा। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई। और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी दिया गया है, बी प्लस सी, तो हम यहाँ से अगर ए बी सी निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सब दो बार लिया गया है, बी 2 बार, ए 2 बार, सी 2 बार। और यहाँ पे अगर इनका काम देखें तो ये क्या हो, डेली ये कितना काम कर रहे हैं? तो अगर सबका देखेंगे तो 5 4 9 3 12, यानी अगर ए और बी प्लस सी का देखेंगे कि डेली ये कितना कार्य करते हैं, तो ये करेंगे 6 यूनिट कार्य। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। अब हम सबका पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। अगर हम ए का निकालेंगे तो यहाँ पे बी और सी कितना करते हैं? 5। तो ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं कितना? 6। तो ए का कितना हो जाएगा? 1। अब ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी यहाँ पे मिलके ये 3 यूनिट कार्य करते हैं। ठीक है, तो ए 1 यूनिट कार्य करता है, तो बी कितना यूनिट करेगा कि बराबर 3 हो जाएगा? तो ये 2 करेगा। तो यहाँ से बी का निकल के आ जाएगा 2 यूनिट। और सी कितना करेगा? तो अगर बी जो है वो 2 यूनिट है, तो यहाँ पे 5 दिया गया है, बी प्लस सी बराबर 5 दिया गया है। तो बी जो अगर 2 यूनिट है तो सी कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट करेगा। यानी कि ये ए बी सी की हमको वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको अलग अलग निकालना है, देखना है कितने दिनों तक करेंगे। तो ए कितने दिनों में करेगा? 60/1 बराबर 60। उसके बाद बी का देखना है, तो बी हो जाएगा 60/2 बराबर 30। और फिर सी का अगर हम देखेंगे तो 60/3 बराबर 20। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब एक संख्या में 50 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं का 104% हो जाता है, तो संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। जब कोई संख्या है, मान लीजिए x एक संख्या है, x में अगर 50 हम बढ़ा देते हैं तो वह स्वयं का यानी x का वो 104% हो जाता है। तो अब वो संख्या क्या है? तो हम इसके निकाल लेते हैं। तो अगर हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 50 इंटू 100 बराबर इधर क्या हो जाएगा? 104x। तो ये हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x प्लस 100 में अगर हम 50 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5000 बराबर 104x। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100x इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर 5000। तो 4 से ये चला जाएगा, 12 चौक 48, और ये हो जाएगा 4 पचे 20, ये हो जाएगा 1250। सो ये कौन सा संख्या? तो संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1250, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नल क्रमशः ए बी सी एक टंकी को भरते हैं, 4 6 12 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? तो चलिए देखते हैं। अगर ए जो है 4 घंटे में, बी जो है 6 घंटे में, और सी जो है वो 12 घंटे में भर देता है, तो अगर तीनों का देखना है कितने समय में तीनों एक साथ भरेंगे, तो इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। तो ये
ये कितना यूनिट करेगा, 4 तिहाई 12, ये 6 दूनी 12, ये 12 एकम 12, तो ये जो मिलके कितने करेंगे 6, तो 12/6 यानी कि कितना समय लगेगा, 2 घंटा लगेगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हमने मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किए। आपका 2 दिन में एग्जाम है, आपकी आई होप बेसिक्स क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।